हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर लर्निंग एंड टीचिंग, सीखना और सिखाना के बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक बिहेवियर, जिसमें क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग आती है। तो आज हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में देखेंगे, जो कि आपकी व्यवहार की एक्सपेरिमेंट की गई थी। ये आपकी एक्सपेरिमेंट एक डॉग के ऊपर की गई थी कि बेल बजाने पे डॉग जो है वो आता है, उससे समझ में आता है कि डॉग्स के बेल बजाने से खाना मिलता है, तो उस टाइमिंग पे उसकी सैल्वेशन आने लगती है। तो उसी के बारे में है। और ये जो थे, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कवर किया था, बनाया था। तो चलिए देखते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन इसके बारे में, पैवलोव्स एक्सपेरिमेंट, उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स क्या होते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, परिचय। तो पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑल्सो नोन एज पैवलोवियन कंडीशनिंग और रिस्पॉन्डेड कंडीशनिंग। तो पैवलोव कंडीशनिंग थ्योरी को हम लोग क्या दो नाम से जाने जाते हैं। पहला है पैवलोवियन कंडीशनिंग और दूसरा है रिस्पॉन्डेड कंडीशनिंग। ये क्या एक तरह का साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जो कि डेवलप किया गया था एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट के द्वारा, जिनका नाम इवान पेवलोव था। इन्होंने लेट 19 सेंचुरी में और अर्ली 20 सेंचुरी में इसको डेवलप किया था, इसे विकसित किया था। This theory focuses on how organisms learn to associate and respond to stimuli in their environment. ये सिद्धांत में ये बात पे केंद्रित किया गया था कि जो हमारे वातावरण, जीव में अपने वातावरण में जो भी उत्तेजना है से जुड़ना और उनका जो जवाब होता है वो कैसे सीखते हैं, उसके बारे में बताया गया था। पैवलोव्स ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स विद डॉग, ये आपकी ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट थी कुत्ते के साथ, laid the foundations for understanding how simple associations between stimuli and responses can lead to the learning. एक सिंपल सा आप स्टिमुली को देंगे, उसे उत्तेजना और प्रतिक्रिया देंगे, तो उसके बीच एक सरल सुझाव कैसे सीखा जाता है उसकी ओर ये ले जाया जाता है। एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। अब देखते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग इज ए टाइप ऑफ लर्निंग। ये एक तरह का सीख है जिसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन एसोसिएशन ऑफ ए स्टिमुलस, एक ऐसे उद्दीपक के साथ जुड़ने पर आधारित होता है, दैट डजंट ऑर्डिनरी इलिसिट ए पर्टिकुलर रिस्पॉन्स विथ अनदर स्टिमुलस दैट इलिसिट द रिस्पॉन्स। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो समानता किसी विशेष प्रतिक्रिया को उत्पन्न नहीं करता, किसी अन्य उत्पीड़क के साथ जो प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। पैवलोव एक्सपेरिमेंट था क्या, उसके बारे में बताते हैं। पैवलोव डिस्कवर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग ऑलमोस्ट बाय एक्सीडेंट। तो ये एक संयोग से खोज करने वाली एक एक्सपेरिमेंट थी। ठीक है, ओरिजिनली ही वांटेड टू स्टडी द रोल ऑफ सैलिवेशन इन डाइजेशन। वो मूल रूप से जो आपकी जो लार है, लार अपच है, उसकी भूमिका का अध्ययन करना चाहते थे। ही मेजर्ड हाउ मच सलाइवा डॉग्स प्रोड्यूस व्हेन गिवन मीट। वो ये देखना चाहते थे कि जब कुत्ते को हम मीट देंगे तो उसके मुंह से कितना लार बनता है, कितना लार निकलता है, बनते हैं, तो उसके बारे में उसको बताना था, मापना था उसको। After a few days in the experiment, Pavlov noticed that the dogs in his laboratory started salivating when the lab attendant entered the room with the meat dish before the meat was placed in their mouth. तो कुछ दिन बाद क्या होता है एक्सपेरिमेंट का, वो ये नोटिस करते हैं, वो ये देखते हैं कि जो लैब अटेंडेंट था, जो चिकन जो मीट है, वो जैसे ही उस रूम में लेके आता था, वो ये देखते थे जो मीट डिश है उसको देखने लैब अटेंडेंट इंटर करते समय और उसके मुंह में जाने समय जो आपका सलीवा है वो प्रोड्यूस होने लगता था। दिस अराउज्ड Pavlov's curiosity and he pursued the issue with more experiment.
तो इससे क्या हो, इससे एक जिज्ञासा हो गया और क्या हो गया, उन्होंने इस मुद्दे को और अधिक प्रयोग के साथ आगे बढ़ाया था ये एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल ही साउंडेड ए बेल जस्ट बिफोर प्रेजेंटिंग हिज डॉग्स विथ फूड। इस उदाहरण से वो क्या किए, एक बेल लिए, उसकी आवाज़ निकाले, बट ये आवाज़ खाना देने से पहले निकाले। तो इससे क्या हो, कुत्ता जो है, जो आपका डॉग है, इससे ये पता चल गया कि बेल बजाता है तो उसके लिए खाना आता है। तो एक तरह का सिग्नल था। आफ्टर हियरिंग द बेल मैनी टाइम्स राइट बिफोर गेटिंग फेड द डॉग्स बिगेन टू सेलिब्रेट एज सुन एज द बेल रैंग। जैसे ही आपका घंटी बजता था, उसका जो है सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट होना बनना शुरू हो जाता था। जितने बार भी बजाओ, उसको ये समझ में आता था कि बेल बजाने से खाना आता है, खाना मिलता है, खाना खाता है, इसीलिए वैसा उसका स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देते थे। इन अदर वर्ड्स द डॉग्स हैड बीन conditions to salivate in response to a new stimulus, the bell, that normally would not produce salivation. दूसरे शब्द में कुत्ते को एक क्या होता है, नई उत्तेजन घंटी के जवाब में लार टपकाने के लिए तैयार किया गया था, जो आमतौर पर लार नहीं टपकता था। तो ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट करवा करवा के वो उसको हैबिट करवा दिया कि बेल बजाएंगे, खाना आएगा, मुंह से लार जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा एक तरह का क्या, तो स्टेप बाय स्टेप हो गया था। द डॉग्स हैड लर्न टू एसोसिएट द बेल विथ फूड। तो जो कुत्तों ने घंटी को भोजन से जोड़ने के लिए क्या हुआ था, सीख लिया था। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट में अच्छे से। बिफोर कंडीशनिंग, जो कंडीशनिंग है उसको देने से पहले फूड रखा हुआ, तो अनकंडीशन स्टिमुलस है, जैसे रिस्पॉन्स मिला इसको खाना का, तो वो सेलिब्रेशन स्टार्ट होने लग गया, मुंह से लार जो है बनना टपकना शुरू हो गया। तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, क्योंकि खाना देखा वो हो गया। अब बिफोर कंडीशनिंग उसमें क्या है, एक विशल घंटी है, अब बेल वो घंटी बोला ले लीजिए, विशल ले लीजिए। इसमें क्या न्यूट्रल रिस्पॉन्स था, जैसे विशल बजाए, रिस्पॉन्स दिया, नो सेलिब्रेशन। तो ये कोई नो कंडीशन रिस्पॉन्स, क्योंकि इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि घंटी बजाए फूड आएगा। बट अगर हम कोई कंडीशनिंग लगा देंगे, जैसे विशल बजाए उसके बाद हम खाना दे रहे हैं, तो रिस्पॉन्स में क्या होने लगेगा, उसका सलाइवा जो है सेलिब्रेशन होने लगेगा। देख रहे हैं मुंह से लार टपक रहा है, तो ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। अब देखिए उसके बाद आफ्टर कंडीशन, अब आप ये दे दिए कि विशल बजाने के बाद खाना मिलता है। अब उसके बाद मान लीजिए आफ्टर कंडीशनिंग अब क्या होगा, विशल बजा दिए, अब आप खा नहीं दिए, बट उसका जो प्रोसेस था वो सेलिब्रेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए कंडीशन तो आप बना दिए, अब रिस्पॉन्स भी उसका कंडीशन आने लग गया। तो यही एक्सपेरिमेंट इस डायग्राम में आप समरी एक तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। जो उत्तेजना है और प्रतिक्रिया है उसके प्रकार के बारे में देखते हैं। इन क्लासिकल कंडीशनिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टिमुलस एंड 2 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होते हैं, 2 प्रकार की उत्तेजना और 2 प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। दे आर अनकंडीशन स्टिमुलस, तो पहला है अनकंडीशन स्टिमुलस, बिना शर्त उत्तेजना। दूसरा है द कंडीशन स्टिमुलस, वातानुकूलित उत्तेजना। और तीसरा है अनकंडीशन रिस्पॉन्स, बिना शर्त प्रतिक्रिया। और चौथा है कंडीशन रिस्पॉन्स, वातानुकूलित प्रतिक्रिया, जो कि हमारे डायग्राम में एक्सप्लेन किए गए थे। तो पहला देखिए स्टेप 1 बिफोर कंडीशनिंग में क्या था, जो मैंने डायग्राम में बताया। बिफोर कंडीशनिंग द बेल इज न्यूट्रल। तो जो घंटी बजाने से पहले, बिफोर कंडीशनिंग से पहले जो है, घंटी एक तटस्थ उत्तेजना थी। न्यूट्रल स्टिमुलस इज ए स्टिमुलस दैट बिफोर कंडीशनिंग डज नॉट नेचुरली ब्रिंग अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ इंटरेस्ट, फील्डमैन 2005। तो न्यूट्रल स्टिमुलस जो है, उसमें न्यूट्रल स्टिमुलस इसलिए क्योंकि पहले आप खाना नहीं दे रहे, आप घंटी बजा रहे और देख रहे हैं कि लार टपक रहा है कि नहीं टपक रहा है। तो घंटी बजाने के बाद लार नहीं टपक रहा था, नहीं आ रहा था, क्योंकि ये बिफोर कंडीशनिंग था, न्यूट्रल स्टिमुलस था। अब आगे देखते हैं। हाउएवर एन अनकंडीशनल स्टिमुलस यूसीएस कैन प्रोड्यूस एन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अब अनकंडीशनल स्टिमुलस दिए तो रिस्पॉन्स भी अनकंडीशन से आएगा। अब यूसीएस मीट दे रहे हैं, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स में मीट दे रहे हैं, तो सेलिब्रेशन हो रहा है। ठीक है। अब स्टेप 2 में ड्यूरिंग कंडीशनिंग प्रोसीजर्स,
अब इसमें क्या है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग प्रोसीजर्स द न्यूट्रल स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड, न्यूट्रल स्टिमुलस दिखाया जा रहा है, इट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द अनकंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनल प्रोसीजर पे अनकंडीशनड स्टिमुलस दे रहे हैं टू प्रोड्यूस एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अचानक से खाना रख दिए, मीट बजा दी, बेल बजा दी, मीट रख दी, सैलिवेशन हो रहा है। अनकंडीशनड स्टिमुलस का अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हो रहा है। देखिए बेल दिए, मीट बजा, सैलिवेशन हो रहा है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप्स में क्या है, टेस्ट ऑफ कंडीशनिंग। अब कंडीशनिंग का टेस्ट करते हैं। आफ्टर द क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसीजर्स द न्यूट्रल स्टिमुलस बिकेम्स ए कंडीशन स्टिमुलस। अब यहाँ न्यूट्रल स्टिमुलस जो है कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है। इट अलोन कैन प्रोड्यूस सैलिवेशन, ये अकेले ही आपका लाट बनाने के लिए मात्र है, अकेला ही वो बना सकता है, डिपेंडेंट नहीं है। एट दिस पॉइंट द प्रोडक्शन ऑफ सेलिवेशन इज नोन एज, इस पॉइंट पे जो भी आपका सेलिवेशन जो लाट बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेल दे रहा है, अब यहाँ सेलिवेशन होने लग रहा है, क्योंकि आप पहले क्या किए थे, बेल के बाद खाना दे रहे थे और वो फिर सेलिवेशन हो रहा था। अब आप बेल जैसे ही दीजिएगा रिस्पॉन्स में तो वो सेलिवेशन करना स्टार्ट हो कर देगा, ठीक है। यहाँ तक सब समझ में आ गया। तो यही तीन कंडीशंस आपके, 3-4 कंडीशंस थे। तो ये एक्सपेरिमेंट क्लासिकल कंडीशनिंग इसके बाद था, उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग देखेंगे हम लोग बाद में। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें, और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप हमारा चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सके, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बीएड अड्डा है, और जानकारी के लिए हमारे बीएड अड्डा चैनल पर बने रहिए। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।